हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज से हम मैथ के टॉपिक वाइज जो है सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें उसकी यूनिट डिजिट पहला टॉपिक आता है। तो यूनिट डिजिट को आज हम देखेंगे, इसको ठीक है डिटेल में देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और यूनिट डिजिट से जो है चाहे वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, ठीक है, चाहे रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, टेट से संबंधित जितने यूपी टेट, सुपर टेट, तो सब में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एनटीपीसी का पेपर चल रहा है तो उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिले यूनिट डिजिट से। ठीक है, हिंदी में इकाई का अंक कहते हैं। तो इकाई का अंक जो है कैसे ज्ञात करें, कैसे निकाला जाए, तो इसके बारे में आज पूरा हम देखेंगे। ठीक है, आज से एक नई मैथ की है पोर्शन, और ये पूरा टॉपिक जो मैथ का हम कवर करेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे और इसको मॉडरेट तक, हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, फैक्ट हैं या फिर रूल्स हैं, तो सारे के सारे मैं हर टॉपिक का अलग अलग लेकर आऊँगा, वीडियो उसमें रहेगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है, पहला वीडियो है जिसमें यूनिट डिजिट आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इसका परिभाषा जान लेते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक जो होता है वो इकाई का अंक कहलाता है या यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें उदाहरण है कि 25 है संख्या, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है या अंतिम अंक ये 5। ठीक है, तो ये 5 जो है ये इकाई का अंक कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, 234 में जो संख्या दिया हुआ है इसमें जो है 4 जो है ये यूनिट डिजिट कहलाएगा इसमें। ठीक है, 769 में लास्ट जो संख्या है 9, ये यूनिट डिजिट कहलाएगा। तो यूनिट डिजिट मतलब कि लास्ट का जो संख्या होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से गिनते हैं ना लास्ट से। तो ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, सैकड़ा, इसके बाद हज़ार आएगा। तो यही लास्ट का हमें इसमें ज्ञात करना, और कोई नंबर से मतलब नहीं है, केवल यही नंबर हमें निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे बड़ी संख्या दी हुई तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसिक में जान लेते हैं। जैसे और ये संख्या है कि 2 4 5 3, तो इसमें यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो ये 3 हो जाएगा लास्ट वाली डिजिट। अब इसके कुछ नियम हैं इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि संख्या टोटल 0 से लेकर 9 तक है। ठीक है, 0 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यही संख्या है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो यूनिट डिजिट पर अगर इकाई अंक पर देखा जाएगा तो इसी में से कोई एक संख्या आएगी। ठीक है, तो इसी से संबंधित नियम है कुछ, जिसको जानेंगे, देखेंगे, और उसकी सहायता से जो है हम यूनिट डिजिट हर क्वेश्चन का निकालेंगे। ठीक है, तो लगभग हर क्वेश्चन में जो है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। और ये आने वाले जो पेपर में, जैसे अभी यूनिट डिजिट जो है स्टार्टिंग है, इसके बाद में जो बाइनोमियल थ्योरम वरम आएगा तो उसमें इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो पहला जो नियम है, पहला रूल है, वो है 0 1 5 और 6 के लिए। ठीक है, ये 4 अंक के लिए पहला नियम है कि इसके इकाई के अंकों की कोई भी घात हो तो सम या विषम, ठीक है, सम या विषम दोनों में से कोई भी एक घात हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इकाई के अंक में। तो ये पहला नियम है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी संख्या में 0 1 5 और 6 अंक इकाई के जगह पर दिख जाता है तो उसका कोई भी घात हो, चाहे ऑड हो या इवन हो, तो उसके इकाई के अंक में अगर निकालना है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरे नियम की बात करें तो 4 और 9 के लिए है। ठीक है, 4 और 9 के लिए है कि यदि 4 की घात जो है सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, और अगर 4 की घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा। तो ये 4 के लिए नियम है। ठीक है, 4 की घात में अब इसमें देखा जाता है कि 4 की पावर में क्या लिखा है। अगर कोई सम संख्या लिखा, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है, तो उसमें जो अगर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो उसका इकाई का अंक हो जाएगा 6। ठीक है, उसमें कुछ निकालना नहीं। फिर 4 की घात अगर विषम हो, यानी कि 3 1 3 5 7 इस तरीके से करके हो, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं, तब उसका इकाई का अंक 4 होगा। अब यदि इसके बाद फिर 9 की देख लेते हैं, तो 9 की घात अगर सम हो तो इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, और विषम हो अगर 9 की घात तो 9 होगा इकाई का अंक। तो इस तरीके से ये सेकंड रूल हुआ। थर्ड रूल की बात करते हैं, अभी इसके बारे में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में कि क्यों ऐसा है। ठीक है, अभी रूल देख लेते हैं। तो तीसरा रूल है 2 3 7 और 8 के लिए नियम है। ठीक है, तो इसके कुछ लोग टेबल बनाकर दे देते हैं, किस तरीके से याद कर लीजिए। तो इसमें याद कुछ नहीं करना, बस आपको समझना है, समझ जाएंगे तो निकल आएगा। ठीक है,
अब इसमें 2, 3, 7 और 8 के नियम क्या हैं, तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 हैं तो इनके इकाई का अंक निकालने के लिए उनके घात में 4 से भाग करते हैं। ठीक है, सिंपल है, 4 से भाग करें, जो भी घात दिया हुआ है, बड़ी घातें दी हुई हैं तो फिर उनके में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसके जो ये नियम है इसको हम आगे अभी देखेंगे कि क्यों, कैसे भाग किया जाए, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इतना जानिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले नियम से। तो पहला नियम है कि 0, 1, 5, 6 ये आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, याद रखना है। 0, 1, 5, 6 ये इकाई के अंकों की कोई भी घात हो तो सम या विषम तो कोई परिवर्तन नहीं है, पहला नियम है। ठीक है, अब कैसे, तो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 10। ठीक है, अब 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 10 की घात 2 करेंगे तो 10 की घात 2 क्या होगा, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। तो यानी कि इकाई का अंक क्या आया, 0 ही आया। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संख्या 20 दिया हुआ। ठीक है, 20 की घात 2, इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 20 गुणे 20 होगा, यानी इसका आ जाएगा फाइनल गुणा 400। ठीक है, तो इसका भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे अगर इकाई का अंक 0 है तो लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा, चाहे जो ऊपर घात हो। ठीक है, अब यही, अब अगर मान लीजिए 10 है, 10 की पावर 3 निकालेंगे तो क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ भी इकाई का अंक 0 आया। तो कोई भी पावर आप लगा दीजिए, और अगर लास्ट में यहाँ पे 0 है तो वो इकाई का अंक 0 ही आएगा, कोई भी चाहे यहाँ पे पावर हो। ठीक है, अब 1 के टर्म में देखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद 1 का हो गया, फिर अब 11 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी देखते हैं तो कितना आएगा, 121, 1 आया लास्ट में। ठीक है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। अब मान लीजिए कि 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 1। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें भी देखिए 1 ही आया। तो इस तरीके से अगर आप 11 मतलब 1 जिसमें लास्ट में है तो उसका स्क्वायर करें या क्यूब करें या फिर इसका जो है 4 करेंगे 1 की पावर 4 या फिर इसका 1 की पावर 5 के, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 ही आएगा हर बार। तो 1 के टर्म में हो गया। अब 5 बचा तो 5 का देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर मान लीजिए करते हैं तो 5 गुणे 5 होगा, 5 गुणे 5 यानी कि 25 आया। ठीक है, तो 25 आया ना कि इकाई का अंक इसमें कितना आएगा, 5 आ गया। इसके बाद 5 की पावर 3 करके देख लेते हैं। तो 5 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 हम 25 5 125। ठीक है, तो यहाँ भी 5 आया। ठीक है, तो आंसर इसका कितना होगा, 5, यानी कि इकाई का अंक इसमें हमें देखना है तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। यानी कि 5 की पावर अगर हम 1, 2, 3, 4 समथिंग करके कुछ भी करेंगे तो 5 की घात जो भी हो वो सारे गुणनफल करने के बाद लास्ट में इकाई का अंक 5 ही आएगा। 6 के टर्म में देख लेते हैं तो 6 की घात 1 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 216। ठीक है, तो इसमें भी देखिए यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, यहाँ भी इकाई का अंक 6 है, यहाँ भी इकाई का अंक 6 है। ठीक है, तो 6 के टर्म में भी आप ऐसे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 करते चले जाएंगे तो इकाई का अंक जो आना है वो 6 ही आएगा। तो इसमें देखा, अब इस तरीके से क्वेश्चन में ऐसे पुट किया जाता है कि बीच में बहुत लंबा सीरीज दे दिया जाता है और उस सीरीज के बीच में कहीं 5 या 6 या फिर 1 या 0 करके डाल दिया जाता है। उसमें पूछा जाता है कि क्या बोलते इसका जो है इकाई का अंक ज्ञात करो, तो इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल 4 और 9 के लिए। ठीक है, तो 4 और 9 में पहला जो रूल है, 4 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा और विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए अब जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 की घात सम है। अब इसको पहले हम करते हैं तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर छोटे स्तर पे, तो 4 गुणे 4 यानी कि 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 16 आया ये 6 आया लास्ट में इकाई का अंक। अब 4 की पावर 4 करते हैं तो इसको 4 बार गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 256। ठीक है, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए आपका कितना है, 6 है। तो इस तरीके से आप 4 को जो है जितनी बार 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है, इसके बाद 4 की पावर 6 है, 4 की पावर 8 है, तो इसको जब निकालेंगे लास्ट में तो उसका अंक जो है इकाई का 6 ही आएगा। तो इसलिए इसमें एक नियम बनाइए कि 4 की घात अगर सम हो तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब बता रहा है कि यदि विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। 4 की घात विषम करके तो पहले 4 की पावर 3 रखते हैं। ठीक है, विषम संख्या 3 है तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इसका फाइनल आ जाएगा 64। ठीक है, अब ये 64 है यानी कि इकाई का इसमें कितना आ गया, 4 आ गया। अब और देख लेते हैं एक संख्या
4 की पावर 5 करके, ठीक है। तो 4 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1024। तो इसमें आपका कितना आ गया, इसमें भी देखिए इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 की घात अगर सम हम लेते हैं, यानी कि इवन नंबर लेते हैं, 4 की स्क्वायर या 4 की घात 4 या 4 की घात 6, तो इसमें इकाई का अंक 6 आता है। और 4 का अगर ऑड नंबर लेते हैं 4 की पावर में 3 करके 5 या फिर 7, तो इसमें जो इकाई का अंक आता है वो 4 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नियम बन गया। अब 9 की घात में देख लेते हैं कि अगर 9 की घात सम है, 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक हो जाएगा इसमें 1, और 9 की पावर अगर विषम है यानी कि ऑड नंबर है तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो पहले सम लगा के देखते हैं, इवन नंबर लगा के देखते हैं। तो 9 स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 गुणे 9 यानी कि 81। तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 आ गया। 9 का पावर 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, 5, 6। तो यहाँ पर भी देखिए आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 9 की घात स्क्वायर करते हैं या सम इवन लेते हैं या फिर 4 लेते हैं या फिर 6, 8, 10, तो उसमें जो है हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। अब इसी तरीके से 9 के पावर जो हम इवन हो गया, अब ऑर्डर लेते हैं तो 9 की पावर ऑर्डर लेंगे यानी कि 3 लेंगे, तो 9 की पावर 3 करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 729, ठीक है। 729 आ गया। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 9 आ गया। 9 की पावर 1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 आ गया। तो इस तरीके से आप 1, 3, 5, 7 अगर लेंगे तो 9 की पावर में, तो आपका इकाई का अंक हमेशा 9 ही आएगा। तो ये दोनों नियम आपको याद रखना है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो अगला है 2, 3, 7 और 8 के लिए, ठीक है। 2, 3, 7 और 8 के लिए नियम। तो इसमें यह यदि किसी संख्या का अंतिम अंक इतना ए है, मतलब 2, 3, 7 और 8 है, तो इनके इकाई का अंक निकालने के लिए उनके घात में 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 2 और 8 संख्या की घात 4 या 4 की गुणज हो तो हमेशा इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा याद रखना है। 3 और 7 संख्या की घात अगर 4 या 4 के गुणज हैं तो हमेशा इकाई का अंक 1 होगा। कैसे देखते हैं, पहले देखते हैं 2 और 8 की घात अगर 4 या 4 की गुणज तो हमेशा इकाई का अंक 6 कैसे होगा। तो हम मानते हैं 2 की घात 4 करते हैं, ठीक है, या 4 की गुणज में कोई भी ले लेते हैं, 4, 4 चौक 16, ठीक है, इस तरीके से, या 4 दूनी 8। तो 2 की पावर 4 लेंगे तो आपका आंसर इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16। तो यानी आपका आंसर इसमें 16 आ गया, ठीक है। तो देखा आपका ये जो इकाई का अंक आ गया वो 6 आ गया। तो इसमें ये आपको याद रखें कि 2 और 8 जो संख्या अगर ये आ गया उसकी 4 के फॉर्म में अगर गुणज है इसकी पावर जो है, तो हमेशा इकाई का अंक 6 मान लीजिए। अब ये 60 जब क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में करना होता तब ये नियम काम करता है, ठीक है। नियम काम करने का मतलब नियम तो हमेशा काम करता है, लेकिन उस समय टाइम की कमी रहती है। तो आपको अगर ये याद रहेगा कि 2, 8 की अगर संख्या में 4 के गुणज है तो हमेशा 6 होगा, तो आप फट से कर लेंगे। लेकिन अगर याद नहीं हो तो आप वही पुराना जो है 4 से भाग करके निकालिए, निकल के आएगा वही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 3 और 7 की संख्या की जो पावर अगर 4 की गुणज में है तो उसका इकाई का अंक हमेशा जो है 1 होगा। तो ये भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये 4 है, 4 के गुणज में है, तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 81, ठीक है। तो देखिए 81 में 1 जो है इकाई का अंक आया। अब अगर हम 7 की पावर 4 करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको 7 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। तो इसका जब गुणा करने के बाद यह आएगा 2401। तो आंसर इसका इकाई के अंक में जो है 1 है। हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, यूनिट डिजिट। तो अब ये एक नियम बना दिया कि 3 और 7 की संख्या के पावर जो है 4 के गुणज में है तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। तो अगर ये याद है ये दोनों नियम तो आपको आसानी होगी, थोड़ा सा कम समय में आपकी जो है क्वेश्चन का आंसर जो है निकल आएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो फिर ये निकालिए इस तरीके से कि 4 से भाग करिए, 4 से भाग करने के बाद जो आएगा उसमें, इसमें क्या होता है कि 4 से भाग, मान लीजिए कोई अभी हम क्वेश्चन कुछ लिए उसके जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस हिसाब से आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यही 3 नियम है, इसको ही फॉलो करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 23, 34, 46 और 78 अब बराबर 181। तो संख्या 181 में जो है इकाई का अंक क्या होगा। तो संख्या 181 में इकाई का अंक या यूनिट डिजिट पूछा गया तो यूनिट डिजिट इसका यही हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 181 दिया गया है तो इसमें यही आंसर हो जाएगा 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक से है। अगला है कि इकाई का अंक इसमें ज्ञात करिए। अब देखिए ये गुणे में दिया गया है 31 गुणे 37 गुणे 36 गुणे 46 गुणे 89, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक, तो हमें यूनिट डिजिट इकाई से मतलब है, तो इकाई के अंक को सिर्फ ही गुणा करेंगे, तो यानी कि 1 गुणे 7 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया, 7 गुणे 6 करेंगे तो 42 आ गया, तो 42 में 2 यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है। 2 से 6 को गुणा करेंगे तो 12 आ गया, यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट आएगा। 2 से 9 को गुणा करेंगे तो 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आ गया वो 8 आएगा, तो फाइनल इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है, इकाई का अंक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों आएगा? मान लीजिए दो संख्याएं, मान लीजिए 31 और 37 है, तो इसमें अगर हम गुणा करते हैं इस तरीके से लिख के, तो क्या करते हैं, तो 7 एकम 7 करते हैं, फिर इसके बाद 7 त्रिक 21 करते हैं, फिर इसके बाद 3 से 1 का गुणा करते हैं तो 3 हो जाएगा। तो देखिए इकाई का अंक जो है छोड़ के, एक छोड़ के गुणा करके जो करते हैं दोबारा वहां लिखते हैं एक छोड़ के, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमेशा जो है इसको जब जोड़ेंगे तो ये 7 हमेशा ही उतर के आएगा। इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं, जो पहला ये 2 अंक जो गुणा हुआ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए देखो इकाई के अंक में सिर्फ पहला जो लास्ट के 2 अंक है उसी को गुणा किया जाता है, 7 का 1 से, और फिर इसके बाद जो आया उसको 6 से, फिर उसके बाद जो आया 6 से, फिर उसके बाद 9 से, ठीक है। इसीलिए जो है लास्ट अंक ही गुणा किया जाता है और उसमें इकाई का अंक, अगर उसके पहले जो भी आ रहा है, जैसे 12 है तो 1 छोड़ दिया, इसमें 42 है तो 4 छोड़ दिया, तो ये सब छोड़ते चले जाते हैं, केवल इकाई का अंक लेते हैं और लास्ट में इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो वो लिख देते हैं आंसर। तो इसलिए इस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात करें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो वनडे एग्जाम उसमें तो खासकर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं 3 से स्टार्ट होती हैं, विषम अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या ने विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, फिर इसके बाद 5 होती है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है। विषम अभाज्य संख्या उनको कहे जाते हैं इस तरीके से, बहुत सारी संख्याएं हैं, आपको उससे नहीं मतलब है। अब इसमें जो हमें विषम संख्याएं किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। विषम संख्याएं वो होती है सिर्फ अपने से और एक से विभाजित हों, बाकी और किसी से विभाजित अगर होगे तो विषम अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी वो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी विषम संख्या से गुणा करने पर, यानी कि 5 जिसमें है, मतलब 5 एक विषम अभाज्य संख्या, अगर 5 से कोई भी गुणा करने पर हमेशा जो यूनिट डिजिट 5 ही आता है, ठीक है। तो अब इसमें जो भी विषम है, तो इसमें 5 आ गया, तो 5 से अगर हम 5 से 3 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसमें 5 होगा, ठीक है। अब 5 आएगा तो 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, तो इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 को 11 से गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 55, ठीक है। तो 55 में भी यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब 5 को 13 से फिर गुणा करेंगे, यानी कि लास्ट अगर मान लीजिए लिए यूनिट डिजिट तो 3 से, तो 5 या 15, यानी कि 65 आएगा मान लीजिए। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 ही आ गया, यानी कि अब इससे यह कन्फर्म हो गया कि 5 से अगर हम विषम संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इस तरीके से इसे निकालना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए। इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सब संख्याओं को लिखेंगे। तो सब संख्या किसे कहते हैं, तो 2 होती हैं, 4 हैं, ठीक है, 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, यानी कि 2 या 2 से अधिक विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये बहुत सारी हैं, अब सभी का निकालना है, तो इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखिए 10 जो आया, इसमें 0 आ गया लास्ट में, 10 में 0 लास्ट में होता है यूनिट डिजिट। तो अब 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये पहला नियम जो पहला रूल बताया है ना, 0, 1, 5 और 6, तो उसी से ये क्वेश्चन बना। तो इसमें अब 0 आ गया। अब 0 से 8 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर इसके बाद 0 को गुणा करेंगे 6 से तो 0 आएगा। अब 4 जिससे गुणा करेंगे 12 से गुणा करेंगे तभी 0 आएगा। तो 0 से गुणा करने पर अब इसमें आ जाएगा पूरा यूनिट डिजिट 0, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए 37 65 की पावर 437 है, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि पहले नियम के अनुसार जो 0, 1, 5, 6 है, ठीक है। पहला नियम क्या है, पहला नियम में है कि 0, 1, 5 और 6 अगर कोई भी संख्या आ रही है इकाई के अंक पर तो उसका हमेशा ही यूनिट डिजिट वही संख्या होगी जो 0, 1, 5, 6 में है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 3765 में 5 जो है आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। कुछ देखने नहीं, सिंपल सा कर देना इस तरीके से, ठीक है। पावर देखने ही नहीं, अगर 5 आ गया यूनिट डिजिट पे तो 5 ही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 आंसर हो जाता, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 आंसर हो जाता, अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 आंसर। मान लीजिए वो संख्या होती 37 61 की पावर
437, ठीक है। तो एक है तो कुछ देखने नहीं, इसका यूनिट डिजिट एक हो जाएगा, इकाई का अंक, ठीक है। मान लीजिए वो संख्या है 37 66 की पावर 437, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं दे देना, यहाँ पे 6 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, सीधा सीधा ये पहला नियम के अनुसार इस तरीके से आंसर इसका निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी देखिए, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, इतनी बड़ी संख्या अब इसमें 4 दिया है, ठीक है। तो 4 दिया है तो 4 के नियम जो मैंने बताया था, दूसरा वाला नियम था, ठीक है। दूसरा वाला रूल था कि अगर 4 की पावर जो है, अगर 4 में जो है सम है, पावर में सम है यानी कि इवन है, तो उसका जो इकाई का अंक डायरेक्ट 6 हो जाएगा। और अगर 4 की पावर विषम घात है यानी कि ऑड है, तो उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 4 की पावर जो है वो 1237 है, तो इसमें जो 37 दिया हुआ ये क्या है, सम है या विषम, तो ये विषम में आता है, तो यानी कि ऑड है, तो 4 की पावर अगर ऑड है तो इसका जो इकाई अंक 4 ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 4 हो जाएगा, सीधा सिंपल इस तरीके से। अगर ये ट्रिक याद है तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है 3259 की पावर 1214 में इकाई का अंक ज्ञात करिए, ठीक है। तो 9 के टर्म में मैंने क्या बताया था, तो 9 के टर्म में जो है अभी नियम बताया था, नियम नंबर 2 में अगर सम है टर्म 9 की पावर में अगर इवन है तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, और अगर ऑड है यानी कि विषम है तो उसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। तो 9 की पावर में पहले इसके पावर देखते हैं, तो पावर है 1214, तो 1214 में 4 क्या है, तो ये सम होता है, तो सम संख्या है यानी कि इसका जो पूरे अंक का संख्या का जो है इकाई का अंक हो जाएगा 1, ठीक है। सम आ रहा है तो इसलिए 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से आंसर इसका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 3734 की पावर 312 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो पहले इसमें इकाई का अंक देखेंगे, 4 है तो 4 के नियम देखेंगे, तो अगर सम होता है तो 6, विषम होता है तो 4, तो पावर सम है तो यानी कि इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया है गुणनफल है और इसका जो है इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए क्या किया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब वो 4 से जो भाग करने वाला था उसमें, ठीक है, उसमें देखेंगे, या फिर वो नियम लगा देंगे कि अगर 4 जो था 3 और 7 की संख्या में 4 के पावर में गुणज है, या 4 या 4 की गुणज में है, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या है तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो पावर में तो 92, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 कट के जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 7। अगर 4 से डिवाइड करने पर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर कैंसिल हो जा रहा है मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचता है रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, उस संख्या में उसी 4 का पावर लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, संख्याएं छोटी हो जाएंगी। इसके बाद 6 आ गया, गुणे में 6 करके है, तो यानी कि पहला नियम जो बताया था कि 0 1 5 6 में अगर कोई भी संख्या मिलती तो वही संख्या रहेगी, तो इसमें 6 ही हो जाएगी, ठीक है। 3 के टर्म में भी देखेंगे तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, यहाँ पे पावर जो है 65/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 छक 24, 1 बचेगा, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो ये 16 चौके 64 और 1 बच जाएगा रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वही इसके ऊपर लगा देंगे, यानी 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से डिवाइड करने के नियम है, ठीक है। जो अभी मैंने जो लास्ट नियम में बताया था कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 और 8 हो तो इनके इकाई के अंक को निकालने के लिए उनके घात में 4 से भाग करते हैं, ठीक है। अगर बड़ी घात है तो उसमें 4 से भाग किया जाता है, या फिर अगर 2 और 8 की संख्या में 4 या 4 की गुणज में है तो उसमें उनके हमेशा जो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, और अगर 2 3 या 7 की घात में 4 या 4 की गुणज है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद पता चलेगा कि ये पूरा कट रहा है तो यानी कि 4 का गुणज है, ठीक है। और अगर पूरा नहीं कट रहा है तो यानी कि 4 का गुणज नहीं है, तो उसमें डिवाइड करने के बाद अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है तो वो पावर में संख्या हो जाएगी, ठीक है, वही चढ़ जाएगी। तो इसमें 4 से अगर डिवाइड किया गया, 7 की पावर 92 में 92 को 4 से डिवाइड किया गया तो पूरा कट रहा है, तो यानी कि यहाँ पे उस दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट 1 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 7 की पावर अगर 4 है तो ये इसको 7 से बार गुणा 4 बार गुणा करेंगे तो 2401 आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, ठीक है। गुणे 6 है और गुणे 3 की पावर 1 है यानी कि 3 हो जाएगी। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 6 3 18 यानी कि टोटल 18 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। हमें यही देखना है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 35 में
इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 3 की पावर 35 को पहले 3 की पावर 32 और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 32 प्लस 3 गुणा में घात जुड़ती है तो ये जोड़ के 35 आ जाएगा, तो इसको तोड़ दिया गया। अब 32 जो है वो 4 की पावर 4 से अगर डिवाइड करेंगे 32 को तो ये डिवाइड है, यानी कि पूर्ण रूप से 4 का ये गुणज है 32 ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर अगर तो 3 और 7 की संख्या में 4 की गुणज होती तो इसका इकाई अंक 1 हो जाता है, और 3 की घात 3 है, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका दोनों का गुणा करेंगे तो आपका फाइनल आ जाएगा 27, जो कि यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 127 की पावर 39 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो 127 की पावर 39 में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 39 है इसको हम भाग करेंगे 4 से। तो 4 से इसको भाग करने के बाद कितना आएगा, पूर्ण रूप से कटेगा तो जानो कि गुणज है, तो 4 9 36, तो 3 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 7, तो 7 की पावर 3 यही रिमाइंडर लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 3 करेंगे तो यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। तो 7 7 49 आया, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट 9 से 7 को गुणा करेंगे तो 63, तो यानी कि आपका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर 3 हो जाएगा। आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, वहाँ पर क्यूब हो 4 हो 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर जो है 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 678 की पावर 562 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें जो है इकाई का अंक 8 है, पहले 8 की पावर 562, यानी कि इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 को डिवाइड करने के लिए क्या है, लास्ट 2 अंक डिवाइड कर लेंगे और वही जो बचेगा उसमें शेषफल आएगा वो पूरे से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 एकम 4 2 4 पंचे 20, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 रिमाइंडर आएगा तो 8 की पावर 2 कर देंगे, वही जो रिमाइंडर बचता है उसी को इकाई के अंक पर लगा देते हैं। तो 8 की पावर 2 है, यानी कि 8 गुणे 8 यानी कि 64, तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 327 की पावर 640 है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक इसमें 7 आया, ठीक है। तो 7 की पावर 640, अब यहाँ 4 से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा कट जा रहा है, 4 दाइयां 40, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 7 की पावर 4 करेंगे, या फिर नियम के अनुसार इसका 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 और 7 की संघात में जो है 4 के गुणज में आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। तो या तो 7 की पावर 4 करके निकाल लो, या फिर इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा फाइनल शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। अब इसको हम निकाल भी लेते हैं। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 करते हैं 4 बार, ठीक है, यही हुआ 7 की पावर। तो यहाँ से 7 गुणे 7 यानी कि 49, निकालने का तरीका देखिए, इसमें 7 की पावर 4 है तो घबराना नहीं। तो 49 में 9 यूनिट डिजिट आया तो इसको 7 से गुणा कर देंगे तो 63 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक छोड़ देंगे, जो आएगा लास्ट में इकाई का अंक उठाएंगे, यहाँ पे फिर 7 से गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट हमें यूनिट डिजिट ही ज्ञात करना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन ये है 2137 की पावर 753, इसमें हमें ज्ञात करना है इकाई डिजिट, ठीक है। तो इसमें भी 7 है, तो 7 है तो पहले हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, 4 एकम 4 और 1 4 3 12, 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 की पावर 1 कर देंगे। हमें यूनिट डिजिट से मतलब, तो इसका भी यूनिट डिजिट देखेंगे, उसका भी, वहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है 4 से भाग करने पर उसको यहाँ पे पावर में लगा देंगे और उसी से गुणा कर लेंगे। तो 7 की पावर 1 यानी कि 7, इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चन समझ में आएंगे इसके, ठीक है। अगर एक बार देख लिया इसके बाद रख दिया तो फिर भूल जाएंगे। इसमें जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन लगाएंगे, आप अपने आप ये आसान होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैथ को रटना नहीं होता है, मैथ को समझना होता है, समझोगे तो आसान पड़ेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, रोज कॉपी पेन उठाओगे तो उतना ही आसान होता जाएगा, मैथ के सवाल समझ में आते जाएंगे, ठीक है। अब आप समझो कि ये लगाने के बाद इसके बाद हम छोड़ दें और हम कल फिर 2 3 4 दिन बाद भी इसको उठाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। रोज आप प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, फिर माइंड में जो है शॉर्ट ट्रिक अपने आप बनने लगेंगी, ठीक है। अब देखिए 13 की पावर 2003 में निकालना है इकाई का अंक। तो अब 13 है तो इसमें लास्ट अंक देखते हैं 3 आवा, ठीक है। तो 3 आया तो इसका मतलब कि 3 की घात देखते हैं कि गुणज जो है वो 4 में है कि नहीं। तो 4 से गुणज करने के लिए क्या, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। तो लास्ट 2 अंक डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाएगी तो पूरी अंक डिवाइड हो जाएगी। ये 4 के गुणज के नियम है डिवाइड करने के, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कट नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। तो 13 की पावर हम लिख सकते हैं 2000, 2000 हो जाएगा इंटू 13 की पावर 3। इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि गुणे में घात जुड़ता है तो 2000 प्लस 3 तो 2003 हो जाएगा, और दोनों 13 है ना तो 13 पावर हो जाएगा इस तरीके से। तो अब इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं 2000 को, तो ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है, ठीक है। अब ये 4 के गुणज में है 2000, तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा नियम नंबर 3 के अनुसार। तो इकाई का अंक यहाँ से फाइनली 1 आ गया। अब 13 की पावर 3 है, ठीक है। तो 13 की पावर 3 है, यानी कि इसको 13 गुणे 13 और गुणे 13 कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो इसमें भी इकाई का अंक उठा के गुणा कर लेंगे, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी कि 7 आ गया यूनिट डिजिट। और 7 को हम 1 से गुणा करेंगे तो फाइनल 7 ही आंसर आ जाएगा इसका इकाई का अंक। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 की पावर 23, ठीक है। 22 की पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें 2 आ गया, तो 2 के लिए नियम भी यही है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि 23 जो है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। 22 की पावर 23 जो है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 22 की पावर 23, तो इसको देखते हैं। तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा 23, क्योंकि 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, तो क्या होगा, इसको 4 पंचे 20 करेंगे तो यहाँ पे फाइनल बचेगा आपका रिमाइंडर जो है वो 3 बच जाएगा। तो 3 जो बचेगा वो 22, यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट 2 है तो 2 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। 2 की घात 3 है तो इसको 2 गुणे 2 और गुणे 2 कर देंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका है, एक इस तरीके से इसको निकाला जाता है। किस तरीके से देख लेते हैं। तो 22 की पावर 23 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट से हमें मतलब, यानी कि 2 की घात 20 इंटू 2 की घात 3 लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, 2 20 जो है वो 4 के गुणज है, 4 का गुणज है, यानी 4 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि इसका इकाई का अंक हमेशा 6 आता है 2 और 8 के नियम के अनुसार। 2 और 8 के गुणज अगर 4 से हैं अगर कट जा रहे हैं तो 6 आएगा, ठीक है। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 गुणे 6 यानी कि 48। तो यहाँ से भी इकाई का अंक फाइनल 8 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 की पावर 105, ठीक है। 37 की पावर 105 में हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक। तो देखते हैं पहले इकाई का अंक क्या है, 7 आया। 7 आया तो पहले पावर देखते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको तोड़ लेते हैं पहले 37 की पावर। तो 37 की पावर मतलब कि समय इकाई का अंक से मतलब 7 की पावर ये हो जाएगा आपका 4 कर लेंगे, और ऊपर हो जाएगा आपका 26 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। 26 गुणे 4 यानी कि 104 आएगा, और ये आपका हो जाएगा 7 की पावर 1, दूसरे में गुणा करके लिख देंगे। यहाँ से 7 की पावर 4 जो होता है वो क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट 1 आता है, ठीक है। तो 1 की घात 26 है इंटू 7, 1 की घात चाहे कोई भी पावर कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो 7 से गुणा करने पर इसका आंसर 7 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट इसका 7 हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। या फिर इसमें क्या करेंगे, 105 में 4 का गुणा डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बचेगा, 1 इसमें रिमाइंडर बचेगा शेषफल, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर जो बचेगा वो 7 की पावर 1 कर देंगे, तो फाइनल आंसर इसका 7 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप जिस तरीके लगाना चाहे उस तरीके से इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा है और गुणे में है, तो देखते हैं। इसमें 3 है, 23 की पावर 21 है, फिर 24 की पावर 22 है, 26 की पावर 23 है, 27 की पावर 24 है, और इसके बाद 25 की पावर जो है 25 की पावर 25 है, ठीक है। तो इसमें हम पहले 0 1 5 रूल नंबर 1 जो है उसको उस हिसाब से देखते हैं कि इसमें कहीं सम और 5 या फिर कोई सम संख्या से तो नहीं आ रही। तो इसमें देखिए 24 में 4 आ रहा है सम, और यहाँ पे 25 में 5 आ रहा है विषम, ठीक है। तो 4 और 5 का अगर हम गुणा करेंगे इकाई के यूनिट में तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर 0 आ गया तो 0 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, 6 का गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, 7 का गुणा होगा तब भी 0 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। आपको ये देखना है कि इसमें जो है कहीं 5 तो नहीं आ रहा है, इसके बाद सम संख्या तो नहीं आ रही यूनिट पर। अगर सम संख्या यूनिट डिजिट पे आ रही तो 5 से गुणा करने के बाद 0 हो जाएगा, तो जिस वजह से पूरा गुणनफल जो इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा हमेशा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नियम इसमें 1 लगा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है संख्याएं दी हुई हैं, इनका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें प्लस का अंक है, ठीक है, और सारी जगह प्लस लगा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, निकालते हैं। तो ये 235 की पावर 215 है, तो यहाँ से हम यूनिट डिजिट केवल ले लेंगे, 5 की पावर 215 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 की पावर 326, इसके बाद प्लस 6 की पावर 213 एंड प्लस 7 की पावर 112, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अगर 5 है यूनिट डिजिट पे तो सेम हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर 4 है और सम है तो इवन है तो 6 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। इसके बाद 6 है तो हमेशा 6 रहेगा इसका यूनिट डिजिट। 7 है, अब देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 3 12 यानी कि डिविजिबल हो रहा है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो इसको अब तीनों चारों को जोड़ देंगे, चारों को, ठीक है। तो 6 5 11, 6 17 और ये यहाँ पे 1 है, तो 17 1 18 यानी कि यूनिट डिजिट आपका 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का। इस तरीके से निकाला जाता है। इसमें सारे नियम लग गए, 1 5 6 0 1 5 6 वाले नियम लगेगा, और 5 आ रहा है यूनिट डिजिट पर तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 में अगर इवन है पावर तो 6 आएगा उसका यूनिट डिजिट, ठीक है। 6 आ रहा है तो सेम हो जाएगा। 7 आ रहा है तो 7 में देखते हैं डिविजिबिलिटी लगाते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है ये पावर तो उसका यूनिट डिजिट 7 में 1 हो जाएगा। आंसर इसका 18 आएगा, लास्ट सॉरी फाइनल आएगा 8 यूनिट डिजिट इसका। इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 प्लस 16 की पावर 18। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 की घात 55 है तो 55 लगा देते हैं। इसके बाद 3 की पावर 11 कर देते हैं, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 48। इसके बाद हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 की पावर 18, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा आपका 3 की पावर 55 इंटू 4 की पावर 55 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर होल पावर 55 लगा तो 3 की पावर 55 और 4 की पावर 55 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 की पावर 55 इंटू 4 की पावर 55 प्लस 3 अपान 3 की पावर 11 प्लस 2 की पावर यहाँ पे टोटल हो जाएगा 144 ऊपर, 48 गुणे 3 कर देंगे तो यहाँ पे 144 होगा, ठीक है। घात अगर दोनों ऊपर है तो दोनों गुणा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको फाइनलाइज करते हैं तो 3 की घात 11 ऊपर जाएगा तो 3 की घात 55 में से 11 घट जाएगा, ठीक है। नीचे अगर होता है तो ऊपर जाता है, घट जाता है, तो बचता है 3 की पावर 44 इंटू 4 की घात 55 बचेगा, प्लस ये 2 की घात ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144 में से, तो 2 की घात बचेगा यहाँ पे 72। अब देख लेते हैं इसको फाइनल, अब यहाँ पे निकालना है कैसे। ये तो 3 की घात 44 है, ठीक है। तो 44 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है पूरा पूरा, यानी कि 3 के गुणज जो पावर है वो गुणज में है 4 के, तो यानी कि 3 नियम नंबर 3 के अनुसार 3 का यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 1, ठीक है। 4 की घात 55 है, यानी कि इसको इवन और ऑड देखते हैं पावर, तो ऑड पावर है तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, ठीक है। प्लस 2 की घात 72 है, यानी कि इसका जो हो जाएगा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नियम नंबर 3 में कहा गया कि 2 और 8 की संख्या का घात जो है 4 या 4 की गुणज हो तो उसकी हमेशा इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। तो 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जा रहा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से हमें मतलब है। तो अब 4 गुणे 1 यानी कि 4 प्लस 6 यानी कि इसका टोटल 10, तो यूनिट डिजिट इसका आ जाएगा 0 और यही आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है। अब इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। रीअरेंज कर लेंगे तो इसके बाद आसानी से लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब यही थे क्वेश्चन। इस तरीके से अब ये समाप्त हुआ यूनिट डिजिट। इसमें इतने ही नियम हैं, और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका जो प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर आपको लगे कि और क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम इसका जो है प्रैक्टिस पेपर लेकर आएंगे जिसको आपको डिस्कशन कराएंगे सामने, ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे अगर आप कहे तो, नहीं तो फिर इसको देखिए अगला हम जल्द इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।